भगवान का जन्म कहां से होता है, भगवान का प्रगट्य कहां से होता है। परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव कहते थे कि भगवान का जो जन्म होता है वो भगवान के नाम से ही होता है। कृष्ण नाम, राम नाम, ये बहुत 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 पूर्वज है। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो भगवान श्री कृष्ण से भी पहले। ये गोपी भाव का दर्शन है। परंतु राम राघव का जन्म कैसे हुआ, उनका जन्म क्यों होता है। भक्तजन, जब महाराज दशरथ के हृदय में रा आया और कौशल्या के हृदय में मां आया, तभी राम जी का प्रगट्य हुआ, श्री राम राघव का जन्म हुआ। भक्तजन, श्री वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं, कहते हैं कि राम विग्रवान धर्म, क्या कहते हैं, राम विग्रवान धर्म। जो धर्म है वही राम जी है और श्री राम जी ही धर्म, क्योंकि राम विग्रवान ही धर्म। जो राम जी का शरीर है, जिसको हम कहें शरीर के रूप में, लीला के रूप में, तो वो धर्म से बना हुआ है। जैसे कि रावण भी दशानन है और राम जी भी दशानन। अंतर केवल इतना सा ये भक्तजन राम राघव में कि उनमें 10 गुण है, फिर भी उनका मुख एक दिखाई देता है। जो मस्तिष्क है वो एक ही दिखाई देता है। और रावण में 10 अवगुण है, अवगुणों से भरा हुआ है, फिर भी उसके 10 मुख दिखाई देते हैं। भक्तजन, राम जी के जो मुखारविंद है वो दर्शन करने के योग्य है, परंतु रावण का जो मुखारविंद है वो प्रदर्शन के युक्त है। दर्शन और प्रदर्शन में भक्तजन यही फर्क होता है, जैसे एक उपासना और धार्मिक में फर्क। उपासक हर कोई हो सकता है, परंतु धार्मिक तो कोई कोई हो सकता है। श्री गुरुदेव महाराज कहते हैं उपासक का अर्थ केवल यही है कि पूजा तो करता है, पूजा तो करता है, मंदिर में अगरबत्ती तो अर्पण करता है, आरती तो करता है, परंतु उसके साथ साथ वो और सारी भी क्या करता है, बेईमानी भी करता है, बेईमानी भी करता है, संसारी व्यवहार। वही रावण का प्रदर्शन है। हम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं करते हैं जीवन में, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और राम राघव एक ही बार रामेश्वर में बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उनको एक ही बार में माता सीता मिल जाती है प्रार्थना। भक्तजन, ईमानदारी से अगर आप एक भी प्रार्थना करोगे ना ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। अगर आप अपराधी होकर, बेईमान होकर हजारों प्रार्थनाएं कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही है, उसका कारण यही कि अभी तक हम ईमानदार नहीं। भक्तजन, जीव को अपनी जो प्रार्थना है ना वो कबूलियत तक पहुंचाना चाहिए, उसको कबूलियत तक पहुंचना चाहिए। वो तभी हो सकेगा जब ईमानदार। राम राघव का इस जीवन में आना ही हमें धार्मिक बनाना है। उपासक तो बहुत सारे हैं। और आज देखे ना, हमारे यहाँ पर माता केके ने नहीं कहा था कि महाराज दशरथ को आप राघव को वनवास में भेजें। उनकी जीवा पर आकर माता सरस्वती ने, शारदा ने खुद कहलवाया था कि आप राघव को वनवास में भेजें। भक्तजन, उससे पहले भी माता शारदा से पहले माता शारदा माता केके के पास आई है। राघव जी का जन्म हुआ है, उसके बाद माता शारदा भी आ जाती है, 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं।
भक्तजन, जब आप अपने जीवन में राम राघव श्री सरकार को लेकर आएंगे ना, जब श्री नंदलाल दशरथ नंदन राम जी को अपने जीवन में लेकर आएंगे ना, तो माता सरस्वती शारदा भी आपके पास आ जाएंगे और 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाएंगे। यही राम जी का जन्म है और यही नाम से प्रगट होना। भक्तजन, 33 करोड़ देवी देवता आकर माता केके को कहते हैं कि विप्रदेनु सुर संत लीज मनुज अवतार। क्या कहते हैं? विप्रदेनु सुर संत लीज मनुज अवतार। हे माता के राघव का जन्म इस आसन पर बैठने के लिए नहीं हुआ है। राज आसन पर क्या वो बैठ कर करेंगे, वो तो अपने वैकुंठ धाम में भी कर सकते थे। यहाँ आने का केवल कारण यही है कि वन में जाकर भगवान के जो प्रेमी हैं उनसे मिलन कर। माता शारदा के कहने पर, जीवा पर बैठने पर उन्होंने राम जी को वनवास भेजा। वास्तविक में राम राघव का जो जन्म हुआ है वो तो वनवास में ही हुआ है। अगर गोस्वामी कि आप रामचरितमानस को श्रवण करें, अगर उसमें से आप वनवास का जो प्रसंग है उसको ना पढ़ें, उसको ना दोहराएं, उसको ना श्रवण करें, तो बाकी क्या लिखेंगे गोस्वामी वाल्मीकि जी और क्या लिखेंगे? जो है प्रसंग वो यही, राम का जो जन्म है वो है ही वनवास। क्योंकि राम वन में जाएंगे तभी तो वो बन जाएंगे, और राम भी श्री राम तब बने जब वन में गए। और वन में जाने का कारण यही था कि प्रेम से विप्रदेनु सुर संत लीज मनुज अवतार। भक्तजन, राम का जो जन्म है वो राम के नाम से, राम विग्रहवान